जब शुरुआत हुई थी तो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी, ये दोनों जो बॉडीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, ये इस मूवमेंट को चला रही थी। इनकी मेन डिमांड आपको पता है कि एक स्टेटहुड है लद्दाख के लिए, और दूसरा है कि 6 शेड्यूल में इसकी एंट्री हो। इन सब जब ये सब मुद्दा चल रहा था तब सोनम वांगचुक जी दूर से, मतलब बाहर से इसको इस जो भी है पब्लिसिटी देना, या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू लोगों को जागरूक करना, ट्विटर के थ्रू। पर मई होते होते हमने देखा कि एक मांग होने लगी उनकी तरफ से भी कि मुझे भी वो जो हाई पावर्ड कमेटी है सरकार की, जिसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय जी उसका नेतृत्व करते हैं, और जिसमें केडी और एलएबी के मेंबर्स हैं, तो एक डिमांड आई कि सोनम वांगचुक जी को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो ये क्या इस प्लेटफॉर्म को अचानक से, मतलब ये पॉलिटिकल एम्बिशन की तरफ देखा जाने लगा कि वो यूज़ कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा करने के लिए? आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ऑर्गेनिक डेवलपमेंट था, क्योंकि पहला अनशन सोनम ने 21 में किया था, मतलब इसकी अवेयरनेस, और 23 में पहला जो 5 दिन का उन्होंने अनशन किया था। और ये एक जैसे आपने कहा, बाहर से वो सपोर्ट कर रहे थे और लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, मई की जो टॉक्स थी वो क्योंकि सक्सेसफुल नहीं हुई, तो कुछ सीनियर लीडर्स ने रिज़ाइन किया, और तब एपेक्स और बॉडी की तरफ से ही ये आया कि सोनम को नॉमिनेट किया जाए। इसमें सोनम का कोई पर्सनल उसमें चाहत नहीं थी कि मुझे इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए। इनफैक्ट जब टॉक्स के लिए भी एमएचए ने कहा कि सोनम को नहीं लिया जाएगा, तभी भी सोनम ने कहा कि आप लोग जाइए, कोई बात नहीं है। सो ही वॉज, वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो कमेटी में हो या ना हो। वो जस्ट चाहते हैं कि जैसे लद्दाख का जो बेस्ट हो वो हो। तो इट वाज, मतलब ये एक ले एपेक्स बॉडी ने ये डिसीजन लिया कि सोनम को हाई पावर कमेटी में डाला जाए। अच्छा। इसमें कोई अगर पॉलिटिकल एम्बिशंस होते तो इसके 10 साल पहले सारी पार्टीज जो हैं, जो भी एमपी इलेक्शंस होते हैं, ये होते हैं, वो सोनम को अप्रोच करती हैं। लेकिन उन्होंने कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनका प्राइमरी रोल है एज एन एजुकेटर एंड एज एन एनवायरमेंटलिस्ट एंड एज समबडी जो कि पॉलिसी मेकिंग में अपने इनोवेशन के थ्रू या अपने उसके थ्रू उसको गाइड या सपोर्ट कर सके। तो इसीलिए ये मतलब उनके कोई पॉलिटिकल इसमें वो नहीं थे एम्बिशंस। लेकिन अभी गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि हर एक का लद्दाख का हित ही है हर एक के दिल में। चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो ले एपेक्स बॉडी हो जो रिप्रेजेंट करते हैं सोनम हो। और अभी ज़रूरत ये है कि सारे जने एक साथ थ्रू डायलॉग, नॉट थ्रू यूज़ ऑफ पावर या किसी को जेल में डाल के, उससे नहीं इसका सोल्यूशन निकलेगा, पर एक कोलैबोरेटिव वे से सब, अगर जो सबका इंटेंशन वैसे भी है, चाहे वो पीपल ऑफ लद्दाख हो, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, और चाहे वो सोनम हो, कि लद्दाख की भलाई सबका एम है। लेकिन वो भलाई किस में है, उसमें अलग अलग लोगों के मतभेद हैं। हाँ, तो उसको ज़रूरी है कि सब एक जगह बैठ के उसको थ्रैश आउट करें, उसको सुलझाएं, ताकि एक जो बॉर्डर एरिया है, जो सेंसिटिव एरिया है, जो इतना खूबसूरत एरिया है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक ऐसा शायद ये देश का लास्ट रीजन होगा जो कि एक ऑटोनोमस एक रीजन या फ्रंटियर या प्रोविंस या स्टेट बनेगा। तो बाकी सारे स्टेट्स की जो भी हमने गलतियां की हैं उससे हम सीख के एक ऐसा स्टेट इसको बना सकते हैं, रोल मॉडल, जो कि सिर्फ इंडिया का ही नहीं रोल मॉडल होगा, पूरे वर्ल्ड का रोल मॉडल होगा। अभी पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज की, एनर्जी की, अभी इतने वॉर्स चल रहे हैं। तो एक सस्टेनेबल, रीजेनरेटिव, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स पे बेस्ड एक सस्टेनेबल, एक ऐसा हम मॉडल बना के लद्दाख को शोकेस कर सकते हैं जो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बने जी। तो मैं तो चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ लद्दाख, द लीडरशिप ऑफ लद्दाख, सोनम, एवरीबडी एक साथ बैठ के इसको आगे ले जाएं, और जितनी जल्दी हो उतना सबके लिए सही रहेगा।